देखिए हम सबको मालूम है कि सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय इस देश में हो रहा था। मतलब इनकी सेप्टिक टैंक में सफाई करने में इनकी मृत्यु हो जा रही थी, लेकिन इनको एक कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है। तो आज हम जो ये रणसमर फाउंडेशन एक हमारा चलता है, उसके तहत हमने आज ये मुहिम स्टार्ट करी है, इंडिया फॉर सफाई कर्मचारीज कि मतलब भारत जो है सफाई कर्मचारी के साथ है, सफाई कर्मचारी के परिवार के साथ है, सफाई कर्मचारी की विधवाओं के साथ है कि उनको न्याय दिलाने का हमारी ड्यूटी बनती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान बनाया और कहा कि देश सबके लिए है, तो इन विधवाओं के लिए जो हमारे साथ बैठी हैं, इनका भी उतना ही अधिकार है। इनके बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, इनको खाना, बच्चों को पेट भरने के लिए इन्हें लाइन लगा के राशन लेना पड़ा। तो ऐसा क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो क्या ये सब सिर्फ कॉपी और किताब में है? क्या ये सिर्फ कहने के लिए है? तो उसको सच्चाई में बदलने के लिए, कथनी और करनी में फ़र्क मिटाने के लिए इंडिया फॉर सफाई कर्मचारीज आज हमने शुरू किया है। और जैसे इन दो महिलाओं को तीसरी बानी नहीं आ पाई है, इन विडोज़ को जो 10-10 लाख बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो रिट एडवोकेट ईशा सिंह ने फाइल करी, और उस रिट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको 10-10 लाख कॉम्पेंसेशन दिया जाए। और यही नहीं, अगली हियरिंग पे ये भी कहा कि ये क्या बाकी इन लोग को क्या सुविधाएं देनी है। जज ने तो ये भी कहा कि वो पुलिस केस का क्या हुआ, अगर इन लोग की जानें गई तो उन जान लेने का जिम्मेदारी किसकी है, वो भी तो फिक्स होनी चाहिए कि क्यों किसी गरीब आदमी को उसके 500 रुपए की लालच देके सेप्टिक टैंक में, मैं कहूँगी ये गैस चेंबर में उतारा गया, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हाई कोर्ट लेगा। तो आज जो है इंडिया फॉर सफाई कर्मचारीज ये बनाया गया है, इसलिए ये लोगों को मैसेज देने के लिए कि ये भी हम और आप जैसे इंसान हैं, और इनको जो है अगर हर कोई वकील नहीं कर सकता तो जवाबदारी है अच्छे वकीलों की कि बिना फीस के आप इन लोग के साथ खड़े होइए, क्योंकि जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो वकील का पैसा कहाँ से देगा। तो वो काम अगर हम कर सकते हैं तो बाकी वकील भी कर सकते हैं। आप अगर 60% पैसा लेके काम फीस करते हैं तो 20% केसेस या 40% केसेस तो आप फ्री में करिए, समाज के लिए करिए। यही मिशन हमारा है कि हम और वकील जो समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं उनको जोड़ेंगे, संस्थाएं जो करना चाहती हैं उनको जोड़ेंगे, लेकिन एंड हमारा जो मिशन है कि सफाई कर्मचारियों को उनका हक मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, और जो संविधान में लिखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है, उसका पालन किया जाए। ईशा सिंह आपको डिटेल्स देंगी कि कितने हुई है। आप सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई डेटा नहीं है। इस साल पार्लियामेंट ने कहा है कि पिछले 5 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की मौत नहीं हुई है देश में। पर अगर आप देखेंगे, जिस साल हमने अपनी PIL दाखिल की थी, जिस साल इनके पतियों की मृत्यु हुई थी, उस साल बम्बई में ही 20 से ज़्यादा मौत हुई थी। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकी मृत्यु का अकाउंट नहीं करना चाहता तो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जब तक आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक उसका सल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसीलिए हम हाई कोर्ट के पास गए हैं, और हाई कोर्ट ने कहा है कि आप हमें बताइए कि 1993 जब से मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन किया गया है कंट्री में, तब से कितनी मौतें हुई हैं। तो ये हमें ट्यूसडे को पता चलेगा। मैडम, ये कम से कम आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो इस चीज़ का? जिम्मेदार? हाँ। जी, मैं कहूँगी कि जिम्मेदारी इसका जिम्मेदार सरकार इसका है। मैं जवाब दूंगी। इसका जिम्मेदार सरकार है, इसका जिम्मेदार वो सोसाइटी है, कौन है इसका जिम्मेदार? जी, मैं कहूँगी इसकी जिम्मेदारी एक इंसान पे नहीं डाली जा सकती। सरकार की भी है, कभी कभी कोर्ट्स की भी होती है, पुलिस की भी है, और बहुत ज़्यादा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की भी है। सिर्फ लास्ट वीक हम लोग दिल्ली में थे, वहाँ पे एक प्राइवेट फैक्ट्री ओनर ने सफाई कर्मचारियों को 2000 रुपए के होप में बिना सेफ्टी गेयर के अंदर भेज दिया, और वो लोग मर गए और बाहर आ गए। तो मैं कहूँगी जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उन पे भी अकाउंटेबिलिटी लगाई जाए। बट सबसे पहली, जो हमने कोर्ट में भी कहा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो फिर भी सरकार की ही है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन होती है जिसके तहत अगर कुछ बैंड है
तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार पर है, बैन का एनफोर्समेंट सरकार पर है। तो जब तक सरकार प्रोएक्टिव नहीं होगी, मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे समाज से गायब नहीं हो सकता। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी, मैं तो कहती हूँ इसको मैं आज ज़माने का सुपारी किलिंग मानती हूँ, क्योंकि जब हमने आरटीआई करी बीएमसी से कि कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हुई है, आपका जो सवाल है, तो आरटीआई में जवाब दिया बीएमसी ने निल। रामदास अठावले जो वेलफेयर सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं दिल्ली में, सर हिंदुस्तान में, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि कोई मृत्यु नहीं हुई। क्यों? वो कहते हैं कि हम तो ये करवाते नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर करवाता है। तो जिस बीएमसी की देश में जो हर सफाई कर्मचारी की वेलफेयर के लिए इनैक्ट किया गया है, उसमें आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है, आपको रिहेबिलिटेशन मिलता है, बच्चों के स्कूलिंग का पैसा मिलता है, घर बनाने का लोन मिलता है, उसमें आपको स्किलिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, जो भी है सब चीज़ें उस एक्ट में मौजूद हैं। और जैसे ही कोई मृत्यु होती है, एक सफाई कर्मचारी के परिवार को ये सारी राइट्स जो है, लीगल राइट्स, एंटाइटलमेंट्स, उनको मिलनी चाहिए। और मुझे शॉकिंग लगता है कि महाराष्ट्र में 2013 के बाद, महाराष्ट्र क्या, उसके बाद हमने भारत में बहुत सफाई कर्मचारियों से बात की, सबका यही कहना था कि मैडम कानून में एक चीज़ होता है, बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ना, कानून ना होने के बराबर है। तो ये बड़ी मुझे शॉकिंग बात लगी। और इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं नीता जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप कोर्ट गई थी, आपको कैसा लगा? आपके दिमाग में क्या सोच थी? आपको लगा था कि आपके लिए कुछ हो सकता है? और जब हुआ तो आपको कैसी फीलिंग आई? आप अगर सबको बता सकते हैं कि अपना अधिकार मांगने में क्या जाता है तो बहुत अच्छा है। और जब मिलता है तो कैसा लगता है? थोड़ा तेज माइक पास। मराठी? हाँ, मराठी में बोल दो, कोई नहीं, मराठी में सांगा। हाँ नहीं, मराठी में बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बस माइक क्लोज रखिए। आमचे मॅन अशी होती, आम्हाला धीर देणारी. आज जे काही आम्ही आहोत, जिथे आहेत ते आमच्या मॅनमुळे आहोत. आमच्या मॅनने एवढं केलं, त्यामुळे आम्ही आज इथपर्यंत आलो. आणि थोडेफार काय आम्हाला त्यांच्यामुळे तर आम्हाला थोडंफार भेटलं. त्याबद्दल आमचा मॅनचा आम्ही भरपूर हे करतो की अभिमान करतो की अशी मॅन एखाद्या गरीबाला मिळावी आणि त्याचं बी आमच्यासारखं कल्याण व्हावं असं वाटतं आम्हाला. देगा जो हज़ारों रुपए का काम होता है, लाखों रुपए का काम होता है, हम गरीबों के पास उतना नहीं होता है, पर हमारी मजबूरी होती है। अगर कोई मजबूरी में हमारा फ़ायदा उठाता है कि तुझे 1000 रुपया दूंगा और ये काम करके देखे, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनको पैसों के लालच में उनकी जान गई है। और 3 लोगों की जान लेने के बाद में सोसाइटी वाले हमारे घर पे आए, नहीं हमको पूछा। हम 4 दिन तक हमारी आँख नहीं खुल रही थी, इतनी बेहोश हो गई थी जब मैंने बॉडी देखी थी तब। पर वो लोग एक बार भी नहीं आए, बोले आप लोग वहाँ पे ना सारे प्रेस वालों को, हम भी इंसान हैं, उन्हीं की तरह इंसान हैं, एक बार आके हमारे बारे में पूछते कि चलो तुम्हारे इंसानों की जान गई है, हमारी गलती नहीं है। पर उन्होंने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने गरीबों को उतारा और उनकी मौत का फ़ायदा भी उठाया। वहाँ से निकल गए, वॉचमैन को बदली कर दिया, सोसाइटी के सेक्रेटरी को बदली कर दिया। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उनको जाके दबाव डालें कि हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते। जो 100-200 रुपये कमाता है इंसान, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है, ना वकील की फ़ीस है, ना कोर्ट जाने की हिम्मत है। पर मैम ने हमारी फ़ीस वगैरह जो भी है, इन्होंने इतनी मदद की है, इसीलिए हम यहाँ तक आके पहुँच पाए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी कि नमस्कार सबको मेरा, मैं विमला गोविंद चोरटिया। और दिक्कतें कितनी आती है ये तो हमें पूछिए, क्योंकि हमने इन 2 साल में ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, राशन कहाँ से आएगा। और जो उन्होंने करना था वो तो उन्होंने कर लिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा, कभी एक बार आके हमसे पूछा भी नहीं है कि चलो 3 लोगों की डेथ हुई है, इंसानों की जान गई है, जानवर भी मर जाता है किसी का पाला हुआ, तो लोग सोचते हैं।
लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारा क्या हाल होता है, क्या हाल होगा आगे जाके। सोसाइटी वालों ने पूछा नहीं, ना पुलिस वालों ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। जितनी कोशिश थी हमने की, भाग दौड़ करनी थी। मैम ने जब जब बुलाया वो भी हम कर रहे थे कि कोशिश करके मैम के पास आए, क्योंकि ये हमारा सब कुछ देखते थे, खाने से लेके हमारा टैक्सी किराए से लेके हमको हर चीज़ में, हर मुश्किल में इन्होंने साथ दिया। इसीलिए हम हिम्मत बना पाए। हमने सोचा अगर मैम हमारे साथ है तो हम कोशिश करते कहीं ना कहीं हम भी जीत जाए और उनको न्याय मिल जाए, क्योंकि अगर सफाई करते वक्त किसी की जान जाती है तो उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है हमको पता है। कभी खाने को नहीं रहता है, बच्चों की स्कूल एजुकेशन ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है। 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, मैम ने सपोर्ट किया, इसीलिए अब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डाला है। और 2 साल में हमको किसी ने भी नहीं पूछा, ना सरकार, ना सोसाइटी, ना पुलिस, ना कोई हमारी मदद नहीं करने के लिए आया। कुछ संस्थाओं ने हमको मदद की थी राशन के लिए, उस वक्त जब कोरोना में कोई खाना बांट रहा था, कोई राशन बांट रहा था, तब संस्थाओं से हमको राशन मिला और कहीं से खाना मिलता था। इसी तरह से हमने 2 साल गुजारे और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, क्योंकि वो जो सुबह गए कि मैं शाम को लौट के आऊँगा, और जब हमने शाम को उनकी बॉडी देखी तो हम वहाँ पे मर गए थे। पर मैम ने हमको बहुत सपोर्ट किया है और बहुत साथ भी दिया है। हम बोल भी नहीं सकते कि मैम नहीं होते तो हमारा क्या होता, क्योंकि मैंने 2 साल तक इनको बहुत परेशान किया है। जब भी कोई मुश्किल आती थी, मैम ऐसा हो गया, जब भी कोई परेशानी आती थी, मैम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी मैं हमेशा पूछती रहती थी और ये हमको बहुत अच्छे से जवाब देती थी कि ठीक होगा, जो भी होगा हम कोशिश कर रहे हैं। और इनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन कभी किसी सफाई कर्मी के साथ में, किसी गरीब मजदूर, किसी के साथ में, क्योंकि ये गरीबी का मामला है। यहाँ पे गरीब पिसता है, किसी की अमीरों की चक्की में गरीब पिसता है, कोई अपना फ़ायदा लेता है गरीबी सोच के। ये गरीब इंसान है, 100, 200, 500, 1000 के लिए मेरा काम करके देगा, जो हज़ारों रुपए का काम होता है, लाखों रुपये का काम होता है। हम गरीबों के पास उतना नहीं होता है, पर हमारी मजबूरी होती है अगर कोई एंड ज़ीरो कन्विक्शन। और आज अगर यहाँ हम सब आए हैं, इस ज़ीरो कॉम्पेंसेशन और ज़ीरो कन्विक्शन को हमें ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो डेथ्स में कन्वर्ट करना है। सो अगर हम तो हमने ये एक प्रण लिया, जो हम विमला जी, नीता जी, बानी जी हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी हैं इन लास्ट 2 इयर्स में, जो वो ही बता सकती हैं। पर हमें ये लगा कि जो सफाई कर्मचारियों हैं उनकी आवाज़ कहीं दबी हुई है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो आगे आके बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे सुनील यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत काम किया। रमेश जी बीएमसी के एक सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर हैं, उन्होंने अपने लोग भेजे हैं यहाँ पर। काफ़ी लोग हैं जो अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। हाई कोर्ट में देखिए, हमें काफ़ी मुश्किल से एक जजमेंट हमारे फेवर में मिला, क्योंकि सरकार का कहना था कि अगर कोई सफाई कर्मचारी प्राइवेट सोसाइटी में मारा जाता है तो उसका कॉम्पेंसेशन सरकार नहीं देगी। पर हमने कहा ये गलत है, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे सोसाइटी में 2013 से फुल्ली बैंड है, इनफैक्ट 1993 से बैंड है। और जब ऐसी कोई बीमारी, मैं तो इसको सोसाइटी में समाज की हमारी बीमारी कहूँगी, कि आप एक इंसान को सेप्टिक टैंक में बिना कोई सेफ्टी गेयर के भेजते हैं, जब ऐसी कोई बीमारी सरकार पर है मिटाने के लिए, तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को आप नहीं कह सकते कि उनको पे करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बस उस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ। इसको एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन भी कहते हैं कानून के तौर पे, कि अगर जिम्मेदारी पूरी सरकार की है इसे मिटाने के लिए। इस पर हाई कोर्ट हमारी बात से सहमत था। 10 लाख रुपए का उन्होंने कॉम्पेंसेशन ऑर्डर किया है, बट उन्होंने सरकार से ये भी मांगा है कि आपने स्टेट के सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई किया है या नहीं, क्या आपने बाकी मैनुअल स्कैवेंजर्स को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं। इस केस के मतलब बहुत सारी, कि क्रिमिनल केस में आपने क्या कार्रवाई की है,
किसको आपने कन्विक्ट किया है। सो ये सारी जो डिटेल है अब आगे आएंगी अगले डेट पे। हम चाह रहे थे कि हम भी ले जाएं सामने की क्या क्या दिक्कतें सफाई कर्मचारी को आती है, उनके मुंह से सुनते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। और मुझे आदित्य ठाकरे जी से मिलना था, उद्धव ठाकरे जी से मिलकर अभी 16 तारीख को मेरा एक आर्टिकल आया था कि मेरे जीवनी के बारे में लिखा गया था लोक सत्ता में चतुरंग इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेट के बेस पर तो जो शिक्षित जो कामगार है उनको तो उनका हक दिया जाए, और ऐसा नहीं कि इनके किस्से से कोई देना है या कोई आयुक्त से देना है। इसके लिए लाड़ पांगे समिति का गठन हो चुका है। 1993 में हमारा जो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट है वो है, 2013 का एक्ट है, तब भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करे। व्हाई? बिकॉज हम दलित हैं और दलितों में दलित मैनुअल स्कैवेंजर है। आज के ज़माने एक तरीके से हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बस इन दो मैम ने आवाज़ उठाई, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका ईशा सिंह नाम बिकॉज ऑफ विक्ट्री ऑफ फर्स्ट टाइम व्हाट इन मुंबई कि 10 लाख का कंपेंशन मिला है और उनकी वजह से मिला है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे डोंबिवली में डीएमसी के इसमें भी 3 लोगों की मौत हुई थी, और कल्याण में भी जो वेल थी उसमें भी 3 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट में अपने यहाँ पर भी लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उनको किसी को कंपेंशन नहीं मिला। ये पहली केस है और उसके लिए मैं दिल से आभा सिंह नाम और अपने ईशा सिंह नाम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वो 2 दीदी को बताना चाहता हूँ, जब आपके पतियों की डेथ हुई थी उस समय वहाँ पर मैं जाकर वीडियो शूटिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बॉडी 4 घंटे से वैसे ही पड़ी थी। वहाँ का गोवंडी का सीनियर इंस्पेक्टर आकर सिर्फ लिखापोती कर रहा था। मैं उनको बोला कि 2013 के कानून में 10 लाख रुपए का कंपेंशन है, तो आप इसको दर्ज कराइए। वो बोलते हमें इस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, आप हमारे काम में दखल मत कीजिए। तो ये हमारी ऐसी व्यवस्था है कि एसी में बैठे लोग हमारी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको उस पॉलिसी का पता ही नहीं। जैसे हाउसिंग पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी है, बीएमसी बैंक के बारे में है, तो ये यहाँ वर्नेबल का ये है। और यहाँ पर कास्ट नियम बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले लेबर है वो SC ST OBC के द्वारा आते हैं। 99% लोग यहाँ पर वही काम करते हैं, और ये 2500 सालों से आई हुई व्यवस्था है। मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, मैं PhD तक पहुंचा हूँ। मैं टाटा इंस्टीट्यूट से अभी PhD कर रहा हूँ। ईशा मैम को भी पता है, आभा सिंह नाम से पता, और मेरा रिसर्च का टॉपिक भी यही है, मैनुअल स्कैवेंजर इन अर्बन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैंने 8 डिग्रियाँ ली है, मैं अमेरिका में गया था रिसर्च के लिए, मैंने यूनाइटेड नेशन में हेड ऑफ क्वार्टर को मैंने विजिट किया है, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया है, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया हूँ, MIT गया हूँ, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी जहाँ से हमारे मार्टिन लूथर किंग ने लॉ की डिग्री की है। साउथ अफ्रीका में हमारे जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने वाटरलैंड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री की। ऐसे कॉलेजों में जाके मैंने यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दिए हैं, गेस्ट लेक्चर दिए, ह्यूमिलेशन बाय बर्थ पेपर प्रेजेंट किया, और तब भी इतने करने के बाद भी आज मैं सफाई का काम रात नाइट में करता हूँ। तो ये एक सेम पुल है, तो इसमें कोई ये नहीं करा। मैं अभी मंत्रालय में था मैम, मुझे आदित्य ठाकरे जी से मिलना था, उद्धव ठाकरे जी से मिलकर अभी 16 तारीख में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। संतोष डोंटकर ने भी बहुत मदद किया इसमें। पहली बार जब हम स्लम्स में आप लोग का घर ढूंढने गए थे तो डोंटकर हमसे मैंने घर ढूंढवाए थे, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था। ये ऐसे लोग हैं मुंबई के जिनके लोग नाम नहीं जानते, पते नहीं जानते, लेकिन वो लास्ट माइल वॉक करना और वहाँ जाना, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज और एक्सपीरियंस था। तो ईशा से मैं चाहूँगी कि वो आपको डिटेल्स बताए। नमस्कार, आप सब यहाँ आए हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये हमारी ये जो फाइट फॉर जस्टिस थी ये 2 साल पहले शुरू हुई, जब हम लोग विमला, नीता और बानी के घर गए थे। तब इन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कही थी कि ये जो सरकार है ये हम लोग के लिए काम नहीं करता। और जब उन्होंने ये बात की, मुझे ये मन में मेरे रह गया कि इनको मैं गलत साबित करके रहूँगी,
क्योंकि हम लोग वकील हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि भारत में लोगों के क्या अधिकार होते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी बीमारी हमारे समाज में है, इसको ख़त्म किया जाए। पर हमें भी नहीं पता था कि 10 लाख का कॉम्पेंसेशन, जब हमने ये PIL दाखिल की थी, जो आभा मैम बोल रही थी, हमने तब जब रिसर्च शुरू की, हमें पता चला कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि अगर किसी की भी मौत सेप्टिक टैंक में होती है, उनको 10 लाख कॉम्पेंसेशन उनके परिवार को मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तमिलनाडु हो या दिल्ली हो, वहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलता है। बट महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। BMC में 50,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है, पर एक भी केस नहीं था जहाँ ये कॉम्पेंसेशन दिया गया। तो हम लोग DM के पास गए, पुलिस के पास भी गए, क्योंकि पुलिस हमेशा ऐसे केसेस में बेलेबल सेक्शन लगा देती है, जबकि जो एक्ट है 2013 का सफाई कर्मचारियों के लिए, वो इसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बना के रखता है, जिसमें बेल कोर्ट से लेनी पड़ती है। आज तक ऐसे केसेस में जहां मृत्यु होती है, ज़ीरो कॉम्पेंसेशन मिला ज़ीरो कॉम्पेंसेशन और ज़ीरो कन्विक्शन। मतलब ये एक महाराष्ट्र का टैगलाइन होना चाहिए, ज़ीरो कॉम्पेंसेशन एंड ज़ीरो कन्विक्शन। और आज अगर यहाँ हम सब आए हैं इस ज़ीरो कॉम्पेंसेशन और ज़ीरो कन्विक्शन को से पूछा था कि कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो सफाई सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि जो BMC ने RTI रिप्लाई दिया, उसने कहा कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, मतलब कोई मौत नहीं हुई है। तो ये केस चल रहा था, उस PIL के एक हफ्ते बाद ही ये मोरिया हाउसिंग सोसाइटी में 3 मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हुई। और फिर मैं और एडवोकेट ईशा, हम इनके घर गए, हम चेंबूर में उनके स्लम में गए, कुर्ला में जहाँ रहती हैं वहाँ पे गए, और हम इनसे मिल के आए और हमने इनसे कहा कि आप हाई कोर्ट आइए, क्योंकि आपका खड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस घृणित कार्य को हम नज़र फेर ले रहे हैं कि हमारे यहाँ होता नहीं है, सच्चाई आपको बताना है। तो जब हाई कोर्ट में ये बात लाई गई कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ नहीं हुई है, RTI में रिप्लाई मिला है, तो मैंने जज के सामने कहा, बानी नहीं आई है, बानी भी उस दिन कोर्ट में आई थी, मैंने कहा कि ये 3 महिलाएं कौन हैं, ये विडोज़ कहाँ से आई? अगर कोई डेथ नहीं होती तो इनके पति कैसे, इनकी मौत हो गई, कैसे इन्होंने अपने पतियों को खो दिया सेप्टिक टैंक साफ करते हुए। तो ये जो था कोविड से पहले की PIL थी, लेकिन जैसे आपको मालूम है PIL में तारीख पे तारीख बहुत समय लगता है, तो उसके आगे किस तरह से इनको हाई कोर्ट से कॉम्पेंसेशन दिलाना, उसके लिए मैं एडवोकेट ईशा सिंह की तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन वहाँ भी IAS इंटरव्यू देते वक्त उनके दिमाग में ये था कि मैं कैसे इनको इनका पैसा दिलाऊं, कैसे इनके बच्चे, नीता ने अपने एक बेटे को गांव भेज दिया, एक ने अपने बच्चे की स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि पढ़ाई के उनके पास फीस के पैसे नहीं थे। हम कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर सबर्बन से हमने कहा कि 10 लाख देने का प्रोविज़न है, बाकी स्टेट्स में दिया जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि कलेक्टर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये किस तरह से PIL को रिट में बदला एडवोकेट ईशा सिंह ने, और फिर सारी कहानी आपके सामने है कि 2 साल से PIL में हमको कोई हल नहीं मिला, लेकिन उस रिट से 10 लाख रुपए इन लोग को कॉम्पेंसेशन मिला। आज पार्ट पेमेंट इनका हाई कोर्ट में पहले ही दिन हुआ और बाकी 4 हफ्ते में इनको मिलेगा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आप इनके लिए चाहते हैं उसकी आप एक डिटेल्स हमको दीजिए, इसीलिए आज की ये जन सुनवाई रखी गई है। और इसमें जो लोग आए हैं, ईशा बताएंगी कि कौन कौन आया है, जो आप लोग इसमें बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे। हमारे सामने PCGT से आना आई हुई हैं, आना सल्दाना, थैंक यू सो मच, आपकी टीम आई हुई है, ऑल द लॉयर्स एंड ऑल, और बाकी जो लोग आए हैं उनके नाम ईशा को ज़्यादा मालूम है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। संतोष डोंडकर ने भी बहुत मदद किया इसमें। पहली बार जब हम धान को गाजर मूली की तरह बेच दें
तो इसमें जो है मैं बीएमसी की जवाबदारी मानती हूँ, क्योंकि जब आपके पास हज़ारों करोड़ का फंड है तो आपके पास मशीनें क्यों नहीं है सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए? क्यों सोसाइटीज़ को या किसी को आउटसोर्स करना पड़ता है? क्यों प्राइवेट लोगों को लगाया जाता है कि वो सेप्टिक टैंक साफ़ करें? ये काम बीएमसी का है, बीएमसी की जवाबदारी बनती है। और इसीलिए जब हाईकोर्ट में ये मामला चला और सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, हाउसिंग सोसाइटी कॉम्पेंसेशन दे, तो हमारे एडवोकेट ने यही बात उठाई कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कभी पैसा इकट्ठा करेगी नहीं, आपकी जवाबदारी है, आप पैसा इनको दीजिए और आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से पैसा इकट्ठा कर लीजिए। तो इन विधवाओं को जो पैसा दिया है वो सरकार ने दिया है, अब ये सरकार की जवाबदारी है कि वो हाउसिंग सोसाइटी से पैसा इकट्ठा करे। ये कहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी कौन सी है? ये मौर्य हाउसिंग सोसाइटी है चेंबूर की, जहाँ पे इन तीनों महिलाओं के पतियों की मृत्यु हुई थी। और ये पहली सोसाइटी नहीं है, और भी कई सोसाइटीज़ हैं। इस केस के बाद थाने से हमारे पास फ़ोन आए कि थाने में कुछ विडोज हैं जिनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। पटना से लोगों ने कांटेक्ट किया कि मैनुअल स्कैवेंजर सफाई कर्मचारी की विधवाएं, उनको पैसा नहीं मिला है। तो अब हिंदुस्तान में लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि अगर इन महिलाओं को कोर्ट दे सकता है तो हम भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आपने कहा कि अभी कहीं ना कहीं बीएमसी की लापरवाही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि बीएमसी के ऊपर किसी नेताओं का प्रेशर है? नहीं, देखिए, नेताओं पे तो हम ये नहीं जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे बीएमसी में तो सरकारी अफसर बैठते हैं। बीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर एक IAS अफसर है, उनकी 35 साल की नौकरी होती है, वार्ड ऑफिसर्स होते हैं, DMCs होते हैं, तो इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आप अपने एरिया में प्राइवेट सफाई बिल्कुल बंद करिए, आप मशीनें लाइए। इस केस के बाद मैंने देखा कि BMC ने एक नोटिस निकाला था कि अब हम मशीनें ला रहे हैं और मशीनों से ही मैनुअल सेप्टिक टैंक की सफाई होगी। तो मुझे लगता है मशीनें लाई जाएँ और BMC को अकाउंटेबल करना ज़रूरी है। मैडम, आगे आपकी जो संस्था है वो सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए काम करेगी या और भी इसके आगे बढ़ के कुछ करना है? देखिए, हम सफाई कर्मचारी के लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा, जब हमें जवाब आया कि कोई मृत्यु नहीं होती, और इन विडोज़ के जब हम घर गए, इनके पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, वो बच्चों को किसी ने गांव भेज दिया, किसी ने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। तब हमको लगा कि इस ऐसा तबका जिसके लिए किसी को ध्यान ही नहीं है, तो हमने इनके लिए काम शुरू किया। और रणसमर से हम बाकी महिलाओं के लिए भी काम करते हैं। रणसमर की संस्था बच्चियों को जो है स्कूलिंग, वोकेशनल स्किल्स भी देती है। कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम देखते हैं। लेकिन ये इंडिया फॉर सफाई कर्मचारी हमारी एक बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि इस केस पे हमने देखा कि कानून होते हुए भी कानून से कोई सहूलियत नहीं मिलती, और ये काम जो है हम पूरी कोशिश से करेंगे। पत्रकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया जाए। तो इनके लिए इतना मुश्किल टाइम था, बट वो कोर्ट से निकली और जो इनके आंसू गिरे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई नहीं चाहता है कि वो अपने पति को पैसे के लिए ट्रेड करे। नोबडी वांट्स दैट। अगर उनके साथ अगर दे वुड प्रिफर कि उनके पति ज़िंदा होते, बट अगर नहीं है तो सरकार और सोसाइटी को इतना तो करना चाहिए कि उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी गलती थोड़ी ना थी। बट जब मैंने इनको देखा, इनमें से बानी ने मुझसे कहा, आज मैंने देख लिया, क्योंकि विमला जी जो कहती है, मुझसे कहती थी मैडम हमारा कुछ नहीं होगा, और मैंने कहा आप बस पेशेंस रखिए। और बानी ने मुझसे कहा आज मैंने देख लिया, अगर वकील चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और इसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, और मैं कहूँगी कि अगर कोई भारत का नागरिक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आगे बढ़ाएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो विमला जी और नीता जी ने ये किया, बहुत हिम्मत लगती है। ये लोग कोर्ट आए, जब हम आर्ग्यू कर रहे थे, हमने बेंच को बोला माय लॉर्ड्स, द विडोज आर सिटिंग राइट हियर, आप खुद देख सकते हैं उनको क्या हेल्प मिली है, उनकी क्या हालत हुई है, क्योंकि सरकार कह रहा था ये 10 लाख हमें नहीं देना है, प्राइवेट सोसाइटी को देना है। तो मैं थैंक यू बोलूँगी इन दोनों को, क्योंकि और ये भी नीता का ने एक बेटा, मतलब देखिए पति वो खो चुकी थी, लेकिन पैसे की इतनी किल्लत थी, इतनी गरीबी एक अभिशाप है कि अपना बच्चा गांव भेज दिया। मतलब गांव में की बात तो यहाँ पे हाँ, बिकॉज वो काम करना शुरू किया उन्होंने। बानी आई नहीं, बानी के छोटे बच्चे थे, बानी का बेटा 20 दिन का था जब उसके पति की मृत्यु हुई। और वो बोला, जब हम बानी के घर गए, बानी ने कहा कि मेरा हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा था, क्योंकि 40 दिन पे वो सबको मटन खिलाना चाहता था, वो एक पार्टी करना चाहता था कि वो बेटे का बाप बन गया।
और वो बाप अपने बेटे को आज देखने के लिए नहीं है। तो बानी जो है बच्चे लेके काम करने जाती थी, नीता ने अपने बच्चे गांव भेजे क्योंकि उसको काम करके अपना पेट भरना पड़ा। लेकिन जो ईशा कह रही थी कि कानून में सब लिखा था 2013 से, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार जानें, और जब आप अपने अधिकार जानेंगे और आप उसके लिए लड़ेंगे तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी, इस केस से ये सामने आ जाता है कि कानून है, संविधान है, लेकिन जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और आप दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, कोई दरवाजे खुलेंगे नहीं। तो इसके आगे मैं चाहूँगी कि सब जगह से जो आए हुए हैं कंजर्वेंसी वर्कर्स,